संपूर्ण राष्ट्र की, धर्म की सुरक्षा नारी देह की पवित्रता में है। नारी पवित्र होगी तो सृजन भी अत्यंत पवित्र होगा। पवित्र सृष्टि होगी, संस्कार युक्त बालक बालिकाएं जन्म लेंगे तो ही आपका गृहस्थाश्रम सफल होगा। आपकी जीवन की जो कुछ उपलब्धियां है वो सब काम आएगी। और वही नष्ट हो गया तो आपने जो कुछ जीवन भर इकट्ठा किया, अपने तन मन प्राण की पूरी शक्ति लगा के, उसका क्या हुआ? उसका लाभ आपको क्या मिला? इसलिए मर्यादा बहुत आवश्यक है। अभी यहां लोग जानते कि नहीं जानते, कन्या जब विवाह मंडप में आती है, नववधू, तो विवाह मंडप में आते समय जब तक पाणी ग्रहण नहीं हो जाता है, बहुत ध्यान से सुने, उसके बीच में कन्या आती है तो बीच में एक अंतरपट रखा जाता है, एक कपड़ा रखा जाता है बीच में। पाणी ग्रहण होने के बाद फिर उसको फिर अग्नि की परिक्रमा आदि होती है। वो कपड़ा बीच में अंतरपट रखने की आवश्यकता क्या है? इसका बड़ा सूक्ष्म भाव है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्मनिष्ठ सदाचारी पुरुष के सामने स्त्री उपस्थित हो, स्त्री शरीर उपस्थित हो, यदि बहुत छोटी आयु की हो तो उसे अपनी पुत्री के जैसा, पुत्री के भाव से देखे, और अपनी समान आयु या बड़ी आयु को हो तो उसको भगिनी भाव से, बहन के भाव से देखे, और अधिक आयु की हो तो उसको मातृभाव से देखे। माने बेटी, बहन या माँ, इन तीन दृष्टियों से ही नारी देह का दर्शन नारी की ओर देखा जा सकता है, और कोई दृष्टि नहीं है। अब वर को प्रथम दर्शन करना है तो दर्शन पत्नी भाव से करेगा, वो बिना पाणी ग्रहण के पत्नी भाव से वो दर्शन कैसे करेगा? क्योंकि पहली बार दृष्टि पड़ने से ये तो वो बहन हो गई या माँ हो गई, आपकी जो भी भावना, फिर पाणी ग्रहण कैसे होगा? इसलिए विवाह के पूर्व वर कन्या के मिलन की परंपरा प्राचीन नहीं है, शास्त्र विहित नहीं है। तब आप कहेंगे राम जी और जानकी जी का पुष्प वाटिका में मिलन कैसे हो गया? कैसे हो गया? गाडोदिया जी तो बड़े मानस प्रेमी हैं, कैसे हो गया? सुमरि सीय नारद बचन, गोस्वामी जी का ना, सुमिरि सीय नारद बचन। नारद जी जब जनक जी के यहाँ आए हैं और छोटी सी बालिका किशोरी जी की हथेली अपने करकंज में रखकर किशोरी जी की हस्तरेखा देखी है तो कहा है, हे विदेहराज जनक जी, आपकी कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है, इसे अपने विवाह के पूर्व ही अपने होने वाले पति का दर्शन इसी जनकपुर में जब ये गौरी पूजन के लिए जाएगी, पुष्प वाटिका में जाएगी, इसे अपने पति का प्रथम दर्शन विवाह के पूर्व ही हो जाएगा। ये किसने कहा था? नारद जी ने। इसलिए सुमिरि सीय नारद वचन, तो यह एक विशेष विधान हो गया। इस विशेष विधान के कारण ऐसी व्यवस्था हुई। श्री जानकी जी को चित्रकूट में देखकर जनक जी का हृदय भराया और उन्होंने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। इसमें माताओं के जीवन की सार्थकता है कि वे जिस घर में पैदा हों, अपने सतीत्व से, अपने पवित्र आचरण से अपने पिता माता के कुल को भी तार दें और अपने सतीत्व के प्रभाव से अपने पति के कुल को भी तार दें। पुत्र सुपुत्र होता है तो अपने कुल को तारता है, किंतु कन्या यदि सती साध्वी पतिव्रता होती है तो दोनों कुलों को तार देती है। मस्तक पर सिंदूर देखकर किसी भी धर्मनिष्ठ पुरुष की सहज श्रद्धा हो जाती है, ये सौभाग्यवती देवी है। अब पता ही नहीं चलता
कि ये बहू है कि बेटी है, सौभाग्यवती है कि बिना सौभाग्य की है।